हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, GSTR 1 रिटर्न फॉर्मेट में चेंजेस आए हैं। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। यानी कि क्या डेटा जो आप फिल करते हो वो पहले जो फिल करते थे वही आपको इस रिटर्न में भी डालना है। ड्यू डेट सेम है, फाइल करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हाँ, जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता था रिटर्न फॉर्मेट का वो चेंज हो चुका है। तो प्लीज इस वीडियो तक एंड तक बने रहिए कि जानने के लिए कि छोटे छोटे क्या चेंजेस हुए हैं GSTR 1 रिटर्न फॉर्मेट में, एंड आपको क्या चीजें ध्यान देनी है अब जब आप इस बार GSTR 1 या फिर IFF फाइल करेंगे। यस दोस्तों, ये जो चेंज है ये सिर्फ GSTR 1 में नहीं बल्कि जो IFF रिटर्न है उसमें भी आया है। तो चलिए देखते हैं पहला चेंज क्या है। पहला चेंज इनिशियली क्या होता था कि ऐड और अमेंड का जो टैब्स थे वो बाजू बाजू में ये बॉक्सेस बन के रहते थे। जैसे कि ये बॉक्सेस अभी आपको कंटिन्यूस दिखाई दे रहे हैं। पहले यहाँ पर होता था कि ऐड का यहाँ पर है तो उसके नीचे ही यहाँ पर अमेंडमेंट का भी होता था। यानी कि अगर B2B इनवॉइसेस ऐड यहाँ पर कर रहे हो तो नीचे यहीं पर अमेंडमेंट का ऑप्शन होता था। उसी तरह से अगर क्रेडिट नोट का भी सेम वे, अगर क्रेडिट नोट का टैब यहाँ था तो उसका अमेंडमेंट का ऑलमोस्ट ऑप्शन यही उसके नीचे था। अब पोर्टल ने क्या किया है, ऐड ऑप्शन और अमेंड ऑप्शन को डिवाइड कर दिया है। ये देखिए, एक सिंगल टैब बना है ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स का और एक सिंगल है अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल्स का। अगर आप ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे बॉक्सेस वैसे ही, जो टैब्स है वो अभी भी वैसे ही दिखेंगे। सिर्फ ये फर्क है कि ऐड वाले में आप सब ऐड कर सकते हो और अमेंड वाले में आप सब अमेंड कर सकते हो। तो इनिशियली जो लोगों को कंफ्यूजन होता था, ऐड के बदले अमेंडमेंट में चले जाते थे या अमेंडमेंट के बदले ऐड में जाके नया ऐड कर देते थे, वो अब कंफ्यूजन होने का चांसेस खत्म हो चुका है। अब ऐड का एक सेपरेट टैब है और अमेंडमेंट का एक सेपरेट टैब है। अगर आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इनिशियली जैसे B2B इनवॉइसेस, B2C exports, B2C others, nil rated credit notes to unregisters, advances received, HSNY summary, adjustments, डॉक्यूमेंट्स इशूड, ये सारे टैब्स जो पहले थे सब वापस वैसे आ चुके हैं। ऐड के लिए अलग होगा, अमेंडमेंट के लिए अलग होगा। जब आप रिटर्न खोलेंगे ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स का जो ये टैब है ये बाय डिफॉल्ट ओपन होगा, क्योंकि जनरली लोग ऐड ऑप्शन को ही सिलेक्ट करते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जहां उन्हें अमेंडमेंट भी करना होता है। तो अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आपको ये अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल्स के टैब पे क्लिक करना होगा। इसी तरह से जैसे ये बॉक्सेस बने हैं, अमेंडमेंट के बॉक्सेस भी नीचे ओपन हो जाएंगे। तो आप, मैं दिखाती हूँ अमेंडमेंट के टैब्स भी। ये देखिए, अमेंडमेंट के नीचे टैब्स जैसे ओपन होते हैं, अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस, B2C अमेंडमेंट, एक्सपोर्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट टू क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, B2C एडवांसेस एंड एडजस्टमेंट। तो ये जैसे पहले था सेम वैसा ही है। अब सिर्फ जो टैब्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक ऐड में और दूसरा अमेंडमेंट में। उसके अलावा यहाँ पर हेल्प बटन जो पहले था वो अभी भी कंटिन्यू रखा है, बस उसको ये फर्क किया, उसको टॉप पे मूव कर दिया है, यानी कि उसकी जगह चेंज कर दी है ई इनवॉइस और एडवाइजरी और हेल्प टैब की। थर्ड, कलर कोडिंग दे दी गई है हर एक टैब को। तो चलिए समझते हैं कलर कोडिंग क्या होगा। अगर आपने जो डिटेल्स है, इनवॉइस डिटेल है वो डाली है और प्रॉपरली सेव हो चुका है तो ग्रीन कलर हो जाएगा। ये देखिए, सेव्ड पर उन्होंने लिखा है ग्रीन कलर। तो आप अगर आपके इनवॉइसेस इसमें ऑलरेडी आपने इंसर्ट करके ऐड कर लिया और वो सेव हो चुका है पोर्टल पे तो ये ग्रीन हो जाएगा। अगर उसमें कोई एरर आ रहा है तो वो रेड कलर हो जाएगा और ये देखिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। और अगर आपने इनवॉइस वाइज डिटेल्स इंसर्ट कर दी हैं लेकिन सिस्टम ने अब तक उसे प्रोसेस नहीं किया है, पेंडिंग है, तो ये पर्पलिश कलर आ जाएगा। ये देखिए पेंडिंग का, ये देखो निशान आ रहा है ना, जैसे घूमता रहता है हमारा पोर्टल वैसे पेंडिंग पे आता है। तो कलर कोडिंग यूज की गई है ताकि आपको इजीली समझे कि आपका जो इनवॉइसेस है वो प्रोसेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। काफी बार ऐसा होता है कि आप पोर्टल पे इनवॉइसेस अपने अपलोड कर देते हैं लेकिन वो प्रोसेस नहीं होते हैं, बिना प्रोसेस किए आप रिटर्न फाइल कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, आपका जो वो डेटा है वो कैप्चर नहीं हो पाता GST पोर्टल से एंड वो लाइबिलिटी नहीं कंसिडर होती है।
आप इस गलतफहमी में रहते हैं कि भाई हमने तो पोर्टल पे चढ़ा दिया तो वो प्रॉपर हो चुका है, जबकि पोर्टल ने तो उसे कैप्चर किया ही नहीं है। और आगे चल के जब आप असेसमेंट के टाइम पे या फिर आप खुद रिकंसिलेशन बनाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये एरर हुआ है। कलर कोडिंग काफी क्लियर है। जैसे सिग्नल का होता है ना, रेड सिग्नल मतलब स्टॉप, तो रेड पे यहाँ पर मतलब एरर है। ग्रीन मतलब गो अहेड, तो ग्रीन पे यहाँ पर मतलब प्रॉपर सब कुछ सेव हो चुका है, आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड यहाँ ऑरेंज के बदले पर्पल यूज किया गया है पेंडिंग के लिए। आपको वेट करना होगा कि ये पेंडिंग से का जो ये रिमार्क है, या तो ये रेड या फिर ग्रीन में हो जाए। अगर ग्रीन में है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, रेड में है तो आपको इस टैब को ओपन करना होगा, देखना होगा कि क्या एरर है एंड उसे रेक्टिफाई करके फिर से अपलोड करना होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें और क्या कैटेगरीज आई हैं। यहाँ पर जो B2B है और क्रेडिट नोट की डिटेल्स है, उसको भी उन्होंने डिटेल में नए टैब्स लाए हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आप अगर ओपन करते हैं तो इनिशियली क्या होता था, पहले नंबर्स रहते थे, जीएसटी नंबर्स, उनका नाम और जो भी टैक्स अमाउंट है और नेट अमाउंट है वो दिखता था। अब उन्होंने उसमें और ज्यादा डिटेल कैटेगरी दे दी है, जहां पर हर एक रिसिपिएंट वाइज आप देख सकते हो कि प्रोसेस्ड इनवॉइस कितने हैं, एरर्स पे या पेंडिंग इनवॉइस कितने हैं, और अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ये ऐड का बटन दिया है। तो एक स्टेप और बढ़ा दिया उन्होंने डिटेल कैटेगरी में, जहां उन्हें हर एक जीएसटी नंबर वाइज प्रोसेस्ड, पेंडिंग और ऐड इनवॉइस का ऑप्शन दे दिया है। इनिशियली ये जीएसटीएन वाइज नहीं था, आपको टोटल इनवॉइसेस जितने भी प्रोसेस्ड होते थे वो बाहर ही दिखते थे पोर्टल पे बाहर, आपको अंदर जाकर नहीं पता चलता था जीएसटीएन वाइज कौन सा है। ये आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि पेंडिंग या फिर एरर इनवॉइस कौन से जीएसटीएन में आ रहा है। प्रोसेस्ड इनवॉइस पे जब आप क्लिक करोगे तो इनिशियल जैसे आप पहले देखते थे, आपको इनवॉइस वाइज, डेट वाइज, इनवॉइस नंबर, सेंट्रल सीजीएसटी और एलजीएसटी देखने मिलेगा, जो आप पहले भी देखते थे। इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स पर पेज का फीचर भी चेंज हो चुका है। इनिशियली पहले रिकॉर्ड्स पर पेज फीचर काफी रेस्ट्रिक्टेड थे, अब उन्होंने चेंज कर दिया है। अब उन्होंने इसका रेंज बिटवीन 10 to 50 रख दिया है, यानी कि आप पर ट्रांजैक्शन जो ईच पेज पे दिखने चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इनिशियली 10 आएगा, आप इसे 10 से लेके 50 तक कर सकते हैं, यानी कि एक पेज पे आप ऑलमोस्ट 50 लाइन आइटम्स देख सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और फीचर यहाँ पर ऐड किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। काफी बार ऐसा होता है कि आपने समरी जनरेट कर ली, आप समरी जनरेट करने के बाद आपको पता चलता है कि कुछ एरर आया है या फिर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो आपने कंसिडर नहीं किया है अपने GSTR1 भरते वक्त, आप ऐड करते हो और फिर आप डायरेक्टली रिटर्न फाइल करने चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि वो ऐड होके कंसिडर हो चुका है, बट क्योंकि रिटर्न समरी वापस जनरेट नहीं हुई है, तो वो ट्रांजैक्शन हो सकता है कि आपका कंसिडर नहीं हो। इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए ये एक GSTR1 या फिर IFF जिसमें भी हम कहें, मतलब जो भी आप पे एप्लीकेबल है, उसमें ये चेंज किया गया है कि अगर अब आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो जब तक आप उसमें जैसे न्यू समरी जनरेट नहीं कर ले, आपका सबमिट और प्रीव्यू बटन नहीं इनेबल होगा, यानी कि वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ऑप्शन इसमें नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन ऐड किया है तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ बोलेगा कि यहाँ पर समरी प्रोसेस आपको जनरेट करना है, समरी प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है। आपका ये समरी प्रोसेस जनरेट होने के बाद ही आपका प्रीव्यू और सबमिट बटन इनेबल होगा, यानी कि अब अगर आपने ऑलरेडी एक बार समरी जनरेट कर ली है और उसके बाद अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऐड करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सबमिट और प्रीव्यू बटन है वो डिसेबल हो जाएगा, यानी कि आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे। आपको वापस से समरी जनरेट करनी है कंपल्सरीली, और फिर अपना प्रीव्यू और सबमिट बटन पे आप प्रेस कर सकते हो, नहीं तो उसके बिना आप नहीं कर सकते। सेकेंडली, जो इनिशियली 10 मिनट्स का गैप था वो 5 मिनट्स कर दिया गया है अभी।
तो ये देखिए द समरी हैज बीन जनरेटेड करके उसमें पॉपअप आता है, नो चेंजेस हैव बीन मेड, इसीलिए आपका प्रीव्यू बटन इनेबल कर दिया गया है। आप जब जब चेंजेस करोगे या फिर काफी टाइम हो चुका है और आप अपने रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, तो क्योंकि लेटेस्ट समरी नहीं है तो आपको पोर्टल हमेशा एक पॉपअप दिखाएगा कि पहले आप लेटेस्ट समरी जनरेट करो, उसी के बाद ही आपका प्रीव्यू और सबमिट बटन इनेबल किया जाएगा। तो अब आप रिटर्न भर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रीव्यू बटन या फिर सबमिट बटन फाइल करने से पहले एक बार समरी जनरेट करनी है, उसके बाद ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, उसके बिना ये सबमिट बटन पे क्लिक नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आप ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे GSTR 1 फाइल करते वक्त। ये जो चेंजेस हैं अभी न्यू रिटर्न पे एप्लीकेबल है, यानी कि अभी जो GSTR 1 आप नवंबर 21 के लिए भरने वाले हैं उस पर ये एप्लीकेबल है, या फिर आप IFF जो आप नवंबर के लिए भरोगे उस पर एप्लीकेबल है। तो प्लीज इसे ध्यान दीजिएगा और ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना रिटर्न बनाइएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो छोटे छोटे एरर्स में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।